श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीय रुद्र संहिता चतुर्थ कुमारखंड षोडशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा महेशानो भक्तानुग्रहकारकः त्वद्वाचा युद्धकामो भूतेन बालेन नारद। विष्णुमाहूय सम्मन्त्रय बलेन महतायुतः सामरः सम्मुखस्तस्याप्य भूदेव स त्रिलोचनः। देवाश्च युयुधुस्तेन समृत्वा शेव पदाम्बुजम्। महाबला महोत्साहा शिवसद्द दृष्टिलोकितः। युयुधेथ हरिस्तेन महाबल पराक्रमः। महादेव्यायुधो वीरः प्रवणः शिवरूपकः। यष्टया गणाधिपः सोऽथ जघानामरपुङ्गवान्। हरिं च सहसा वीरः शक्तिदत्तमहाबलः। सर्वे मरगणास्तत्र विकुण्ठितबलामुने अभूवन विष्णुना तेन हता यष्टया पराण्डमुखा। शिवोऽपि सहसैन्येन युद्धं कृत्वा चिरं मुने। विकरालं च तं दृष्ट्वा विस्मयं परमं गतः। छलेनैव च हन्तव्यो नान्यथा हन्यते पुनः। इति बुद्धिं समास्थाय सैन्यमध्ये व्यवस्थितः। शिवे दृष्टे तदा देवे निर्गुणे गुणरूपिणी। विष्णो चैवाथ संग्रामे हायाते सर्वदेवताः। गणाशैव महेशस्य महाहर्षं तदा ययुः। सर्वे परस्परं प्रीत्या मिलित्वा चक्रुरुत्सवम्। अथ शक्तिसुतो वीरो वीरगत्या स्वयष्टितः। प्रथमं पूजयामास विष्णुं सर्वसुखावहम्। अहं च मोहयिष्यामि हन्यतां च त्वया विभो। छलं विना न विधेयोऽयं तामसोऽयं दुरासदः। इति कृत्वा मतिं तत्र सुमन्त्रय च शम्भुना। आज्ञां प्राप्याभवच्छैवीं विष्णुमोहपरायणः। शक्तिद्वयं तथा लीनं हरिं दृष्ट्वा तथाविधं। दत्त्वा शक्तिबलं तस्मै गणेशायाभवन्मुने। शक्तिद्वयेथ संलीने यत्र विष्णुः स्थितः स्वयं। परिघं क्षिप्तवांस्तत्र गणेशो बलवत्तरः। कृत्वा यत्नं किमप्यत्र वचयामास तद्गतिं शिवं
शिवं स्मृत्वा महेशानं स्वप्रभुं भक्तवत्सलम् एकतस्तन्मुखं दृष्ट्वा शङ्करोपयाजगामः स्वत्रिशूलं समादाय सुक्रुधो युद्धकाम्यया सदर्दशागतं शम्भुं शूलहस्तं महेश्वरं हन्तु कामं निजं वीरः शिवापुत्रो महाबलः शक्त्या जघान तं हस्ते स्मृत्वा मात्र पदाम्बुजं स गणेशो महावीर शशिवाशक्तिप्रवर्धितः त्रिशूलं पतितं हस्ता चक्षिवस्य परमात्मनः दृष्ट्वा सदूतिकस्तं वै पिनाकं धनुरादधे तमप्यपातयद्धुमो परिघेण गणेश्वरः हता पञ्च तथा हस्ता पञ्चभिशूलमामदे अहो दुःखतरं नूनं सजातमधुना मम भवेत् पुनर्गणानां किं भवाचारो जगाविति एतस्मिन्नन्तरे वीरः परिघेण गणेश्वरः जघान स गणान् देवान् शक्तिदत्तबलान्वितः गता दश दिशो देवाः सगणा परिघार्दिताः न तस्थु समरे केऽपि तेनादुत्तप्रहारिणा विष्णुस्तं च गणं दृष्ट्वा धन्योऽयमिति चाब्रवीत् महाबलो महावीरो महाशूरो रणप्रियः वहतो देवताशैव मया दृष्टास्तथा पुनः दानवा बहवो दैत्या यक्षगन्धर्वराक्षसाः नैतेन गणनाथेन समतां यान्ति केऽपि च त्रैलोक्येऽप्यखिले तेजो रूपशौर्यगुणादिभिः एवं सम्ब्रुवते मुष्मै परिघं भ्रामयन्स च चिक्षेप विष्णवे तत्र शक्तिपुत्रो गणेश्वरः चक्रं गृहीत्वा हरिणा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं तेन चक्रेण परिघो धृतं खण्डीकृतस्तदा खण्डं तु परिघस्यापि हरये प्राक्षिपद्गणः गृहीत्वा गरुडेनापि पक्षिणा विफलीकृतः एवं विचरितं कालं महावीरावुभावपि विष्णुष्वापि गणश्चैव युयुधाते परस्परं पुनर्वीरवरं शक्ति सुतः स्मितशिवो बली गृहीत्वा यष्टिमं तुलां तया विष्णुं जघानः हविषः प्रहारं तं स भूमो निपपातः धृतमुत्थाय युधे शिवापुत्रेण तेन वै एतदन्तरमासाद्य
शूलपाणिस्तथोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तचेरो निरकृन्तत छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारद गणसैन्यं देवसैन्यं भवच सुनिश्वलं नारदेन त्वयागत्य देवये सर्वं निवेदितं मानिनी श्रूयतां मान सत्याज्यो नैव त्वयाधुना इतयुक्त्वा न तहिर्त स तत्र नारद त्वं कलिप्रिय अविकारी सदा शम्भोर्मनो गतिकरो मुनिः। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे गणेशयुद्ध गणेशशिरश्छेदवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। 16वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्तों पर दया करने वाले शिव जी तुम्हारी बात सुनकर उस बालक से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा करके देवताओं की सेना के साथ भगवान शिव उसके सामने उपस्थित हुए। शिव जी की कृपा दृष्टि से देखे गए महान उत्साह से युक्त महाबली देवता शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर उससे लड़ने लगे। महान बली तथा पराक्रम वाले विष्णु उससे लड़ने लगे। इधर शिव रूपी कुशल वीर देवी के आयुध वाला वह बालक गणेश लाठी लेकर देवताओं को मार रहा था। उस महाबली ने सहसा विष्णु पर शक्ति का प्रहार किया। हे मुनि, उस समय सभी देवताओं का बल कुंठित हो गया। विष्णु पर हुए प्रहार को देखकर वे सभी भाग गए। हे मुनि, शिवजी ने भी सेना को लेकर उसके साथ देर तक युद्ध किया, किंतु उसे विकराल देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा मन में सोचकर वे सेना के बीच स्थिर हो गए। निर्गुण शिव जी को सगुण रूप में देखकर और विष्णु को युद्ध में देखकर फिर भी देवता आ गए। शिवजी के गण भी वहां पहुंचकर आपस में मिलकर उत्सव मनाने लगे। उसके बाद शक्ति के पुत्र वीर गणेश ने वीरों की भांति अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु को मारा। तब विष्णु ने कहा, हे प्रभु, यह बड़ा तामसी है, बिना छल के वशीभूत ना होगा। मैं इसको मोहित करता हूँ, तब आप इसका वध कीजिए। ऐसी बुद्धि करके शिवजी से मंत्रणा करके उनकी आज्ञा पाकर विष्णु स्वयं मोहित हो गए। विष्णु को उस प्रकार देखकर दोनों शक्तियां लुप्त हो गईं। हे मुनि, उन्होंने अपना बल गणेश जी को दे दिया। दोनों शक्तियों के लुप्त हो जाने पर जहाँ विष्णु बैठे थे, बलवान गणेश ने वहीं पर परिघ को फेंका। विष्णु ने अपने भक्त वत्सल प्रभु शिवजी का स्मरण कर यत्न से परिघ की गति को बदल दिया। एक और उसके मुख को देखकर क्रुद्ध होकर लड़ने की इच्छा से त्रिशूल हाथ में लेकर शिवजी भी आ गए। उस महाबली शिवा पुत्र ने देखा कि त्रिशूल हाथ में लिए महेश्वर मारने की इच्छा से आ रहे हैं, तो शिव शक्ति से बड़े हुए महावीर उस गणेश ने माता के चरण कमलों का स्मरण कर शक्ति से उनके हाथ में मारा। परमात्मा शिवजी के हाथ से त्रिशूल को गिरा हुआ देखकर कौतुकी शिवजी ने पिनाक धनुष हाथ में ले लिया। गणेश्वर ने उसे परिघ के प्रहार से भूमि पर गिरा दिया। 5 बार परिघ प्रहार से उसने उनके पांचों हाथ व्यर्थ कर दिए। तब उन्होंने शूल उठाया। लोकाचार कुशल शिवजी ने कहा, आश्चर्य है, जब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है तो मेरे गणों की
क्या दशा हुई होगी। शक्ति द्वारा दिए हुए बल से युक्त होकर उस वीर गणेश्वर ने इसी बीच में देवगणों को परिघ से मारा। परिघ के प्रहार से पीड़ित देवता गणों सहित 10 दिशाओं को भाग गए। उस अद्भुत प्रहार करने वाले के सामने समर भूमि में कोई नहीं रहा। उस महाबली, महावीर, महाशूर, युद्ध प्रिय गण को देखकर विष्णु ने कहा, यह धन्य है। मैंने बहुत देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व तथा राक्षस देखे, परंतु इस गणनाथ के रूप, शूरता, गुण आदि के समान समस्त त्रिलोकी में कोई नहीं देखा। विष्णु के ऐसा कहते हुए उस शक्तिपुत्र गणेश्वर ने परिघ को घुमाकर विष्णु के ऊपर फेंका। शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु ने अपने चक्र से उस परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गण ने जब उस परिघ के टुकड़े विष्णु के ऊपर फेंके तो गरुड़ पक्षी ने उन्हें व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार गणेश और विष्णु के परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों वीरों का बहुत समय बीत गया। फिर उस महावीर शक्तिपुत्र ने बलि शिवजी का स्मरण कर उस लाठी को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण वे भूमि पर गिर पड़े। तत्क्षण उठकर फिर शिवापुत्र से युद्ध करने लगे। इसी बीच में शूलपाणि ने आकर त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। हे नारद, उस गणनाथ का सिर कट जाने पर शिवजी के गण तथा देवताओं की सेना स्थिर हो गई। हे नारद, तुमने जाकर देवी से सब कह दिया। यह भी कहा, हे मानिनी, तुम अपने मान को इस समय मत छोड़ना। हे कलि प्रिय नारद, तुम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि तुम अविकारी शिव की इच्छा के अनुसार चलने वाले देवर्षि हो। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में गणेश युद्ध, गणेश शिर छेदन वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।